पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है उद्योगों को वित्तीय सहायता मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने वाली आपकी सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो हर साल आपका इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आप लोग एंड तक देखें और अच्छे से देखें, ठीक है। और आप सभी लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि आप सभी लोग जो कि है वीडियो देखकर नोट्स भी बनाते चलें। इसका फ़ायदा आपको जो कि है पेपर के टाइम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बार बार हम इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के भले के लिए ही आपसे बार बार कहा जा रहा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपकी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली आपकी 10 जो कि है सरकारी संस्थाएं आती हैं, ठीक। इन सभी संस्थाओं के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे और जो आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जो कि है डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे जो कि है अलग से क्वेश्चन भी उससे पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी संस्था जो पहली संस्था का नाम है वो है राज्य वित्तीय निगम, ठीक है। राज्य वित्तीय निगम आपका स्टेट फाइनेंस आपका कॉरपोरेशन। दूसरा है राज्य उद्योग निर्देशालय। तीसरा है राज्य लघु उद्योग निगम। चौथा आपका है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ठीक। ये आपको केवल हिंदी में लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को। ये तो हमने इंग्लिश में आपको समझने के लिए जो कि लिख दिया है। और एक चीज़ और जान ले कि अगर आपसे जो कि है क्वेश्चन आपको कुछ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार आप लोग इंग्लिश में भी पेपर में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको हो सकता है इंग्लिश में वो सब क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो और आपको हिंदी में आ जाए। तो दोनों ही भाषा में आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले, जो आपको समझ में ना आए उसको, ठीक है। चौथा आपका आता है क्या, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। पाँचवा हमारा आता है आपका वाणिज्यिक बैंक। छठवां है आपका सहकारी बैंक। सातवां हमारा है देखिए क्षेत्रीय आपका ग्रामीण बैंक। आठवां है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि SIDBI क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और आपका 10वां है और आखिरी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इन 10 संस्थाओं के बारे में हम जो कि है आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये सभी क्या हैं और इनसे हमको जो कि है क्या क्या सुविधाएं आपके उद्योग में मिलती है। सबसे पहला हमारा आता है आपका राज्य वित्तीय निगम, ठीक। राज्य वित्तीय निगम, देखिए ये क्या होता है, सन 1951 में संसद में पारित राज्य वित्तीय निगम एक्ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ राज्य वित्तीय निगम स्थापित किया। क्या किया, अपने राज्य में जो कि है एक वित्तीय निगम स्थापित किया। राज्य वित्तीय निगम द्वारा लघु उद्योग को मध्य आपका उद्योग के विस्तार, नए उद्योग की स्थापना करने के लिए भूमि खरीदने हेतु और फैक्ट्री के भवन निर्माण, मशीनों एवं उपकरणों को खरीदने हेतु, मशीन एवं उपकरण खरीदने हेतु मध्य एवं लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। अब इधर तक का जो कि हम मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो यह आप समझें कि आपका जो आपका राज्य वित्तीय निगम है, इसकी जो कि संसद में आपका 1951 में पारित राज्य वित्तीय निगम एक्ट द्वारा जो कि इसको स्थापित किया गया था, ठीक। इसको स्थापित कितने में किया गया था, 1951, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राज्य वित्तीय निगम के लघु उद्योग को मतलब कि जो आपका राज्य वित्तीय निगम है, इससे हमको क्या क्या सुविधा मिलती है। इससे हमको लघु उद्योग में, मध्य उद्योग के विस्तार में, मतलब कि जो आपका बिजनेस है उसको विस्तार करने में, उसको और फैलाने में, ठीक। नए उद्योग को स्थापित करने में, आपका नया जो बिजनेस है उसको स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने हेतु, ठीक। उसके लिए जो आप भूमि खरीदेंगे उसमें आपको सहायता मिलती है। और फैक्ट्री के भवन निर्माण, मशीनरी एवं उपकरण के खरीदने हेतु, जो आपकी फैक्ट्री में मशीनें उपकरण जो यूज किए जाएंगे उनको खरीदने हेतु और मशीन एवं उपकरण हेतु मध्य एवं लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कि ऋण आपको जो कि है राज्य वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध आपको कराया जाता है। अब इस देखिए, ऋण की धनराशि कितनी होती है। ऋण की धनराशि 5,000 से आपका 90 लाख तक हो सकती है। ऋण की जो कि है धनराशि 5,000 से 90 लाख तक हो सकती है। ऋण वापसी का समय 5 साल से 10 साल तक होता है। यह निगम सामान्यतः 25 मार्जिन मनी निर्धारित करता है तथा ऋण वापसी के लिए 2 वर्षों की जो कि है प्रारंभिक छूट देते हैं, ठीक है।
तो जो है राज्य वित्तीय निगम, इससे हमको जो कि बिजनेस करने में आसानी होती है और इससे जो कि हम 5,000 से लेकर 90,000 तक का जो कि है ऋण इस राज्य वित्तीय निगम इस संस्था से ले सकते हैं। तो देखिए आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार रिवर्स जो कि ये वीडियो बैक करके आप फिर से एक बार देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है क्या, राज्य उद्योग निर्देशालय। राज्य उद्योग निर्देशालय, देखिए ये क्या होता है, राज्य उद्योग निर्देशालय, ठीक, राज्य उद्योग निर्देशालय द्वारा कारखानों के भवन निर्माण, मशीनों और उपकरणों को खरीदने हेतु तथा क्रियाशील पूंजी के लिए 10,000 से 50,000 तक की सहायता देता है, ठीक। देखिए आप यहाँ पर जो कि निर्देशालय हमने किया था तो इसको आप जो कि हटा दें, ये है आपका निर्देशालय ही है, ठीक, निर्देशालय नहीं है ये आपका, निर्देशालय ही हम इसको जो कि है लिखेंगे, तो आप इसमें जो कि करेक्शन कर लें। देखिए राज्य उद्योग निर्देशालय द्वारा कारखाने के भवन निर्माण, मशीन उपकरण को खरीदने हेतु, मतलब कि जो आपके कारखाने में भवन बनेंगे, ठीक, मशीनें जो आपकी यूज की जाएंगी, आपके जो उपकरण यूज किए जाएंगे उनको खरीदने के लिए ये जो कि है संस्था आपको कुछ ऋण देती है, ठीक, कुछ जो आपको जो कि है आप एक तरह से मान ले ब्याज पर पैसे देती है। क्रियाशील पूंजी के लिए 10,000 से 50,000 तक की सहायता देता है। यह ऋण आपको 5 से 7 साल की अवधि में वापस करना होता है, ठीक। आपको जो राज्य उद्योग निर्देशालय जो आपको ऋण देगा वह आपको जो कि 5 से 7 साल में उसी जो कि संस्थान को वापस करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा आता है राज्य लघु उद्योग निगम। राज्य लघु उद्योग निगम क्या होता है, देश के लगभग राज्यों ने अपने यहाँ लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई। जो आपके देश के जितने भी राज्य हैं उनके जो कि है अपने यहाँ लघु उद्योग निगमों की स्थापना की गई। यह निगम राज्य में लघु उद्योग के विकास हेतु लघु उद्योग का संपूर्ण कार्य को त्वरित गति से संपन्न करने हेतु किया जाता है। आपके ये जो संस्थान है, ये लघु उद्योग निगम जो आपकी ये संस्था है, ये आपके लघु उद्योग को जो कि है आगे बढ़ाने में सहायता करती है और आपको जो कि कुछ ऋण उधार देती है। इस निगम के द्वारा किए गए कार्य निम्नवत होते हैं, मतलब कि इस निगम द्वारा जो आपको सुविधाएं मिलती हैं या फिर इस निगम द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो आपके जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति, मार्केटिंग में सहायता, निर्यात में सहायता, किराए पर मशीन दिलवाने में सहायता और ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना और मान्यता प्राप्त सलाहकारों की सुविधा। तो ये सारी सुविधाएं आपको जो कि है राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आता है, चौथे पॉइंट में आपका है कि राज्य लघु उद्योग निगम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसके पहले हमने पढ़ा है राज्य लघु उद्योग निगम, ठीक। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये क्या होता है आपका, इस निगम के द्वारा पूरे भारत में स्थापित लघु उद्योग एवं उसकी सहायता इकाइयों को किराए से उधार पर या खरीद के आधार पर मशीन सप्लाई कराते हैं। देखिए जो आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है ये आपके कारखाने को जो कि है मशीन सप्लाई कराता है। यह निगम अपने देश में आपकी निर्मित या बनाई गई, मतलब कि स्वदेशी या विदेशी से मंगवाई गई दोनों प्रकार की मशीनें सप्लाई कराता है। अब आपको देखिए इतना समझ में आ चुका होगा कि जो राष्ट्रीय लघु उद्योग है ये हमको क्या करता है, ये मशीन की सुविधा जो कि हमको देता है, मशीन आपको सप्लाई कराता है आपके विदेश से या आपकी स्वराज से, मतलब कि आपके ही देश से। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे निगम द्वारा मशीन खोजने से लेकर मशीन के डिलीवरी तक पूरा कार्य अपनी देखरेख में करता है। आपकी मशीन की कीमत 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी 25 लाख से अंदर की मशीन जो कि है आप इसकी सहायता ले सकते हैं। ये आपकी मशीन खोजने से लेकर आपकी मशीन डिलीवर तक जो कि है आपके उद्योग तक कराएगी, ठीक। ये वाली संस्था क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ठीक। इसके बाद हमारा पांचवा संस्था आती है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। देखिए इसके बारे में हम लिखेंगे कि इसके द्वारा अल्प अवधि तथा मध्य अवधि दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता। देखिए वित्तीय सहायता का मतलब यहाँ पर क्या है, आप लोग एक बार अच्छे से समझ ले। वित्तीय सहायता का मतलब है कुछ धनराशि देकर, ठीक। वित्तीय सहायता का मतलब है कि कोई भी किसी भी इंसान की वित्तीय सहायता करे, मतलब कि कुछ धनराशि देकर उस जो कि है व्यक्ति की सहायता करें। वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्प अवधि वित्तीय सहायता इकाइयों को कच्चे माल की खरीद के
लिए विभिन्न अवयवों या पुर्जों की खरीद के लिए विभिन्न बिलों तथा देनकारियों आदि के लिए भुगतान हेतु दी जाती है। ठीक, आदि के लिए क्या क्या दी जाती है? भुगतान हेतु दी जाती है। आपकी देखिए, आपकी जो वाणिज्यिक बैंक है ये क्या करता है? कच्चे माल की खरीद, ठीक, इसमें अवयव और आपके पुर्जों की खरीद और आपके जो कि है लेनदार हैं उन सभी को देने के लिए ये कॉमर्शियल बैंक जो कि है आपकी सहायता करता है। कॉमर्शियल बैंक में ही हम आगे जो कि है लिखेंगे तथा मध्य अवधि ऋण भूमि क्रय हेतु, भवन निर्माण हेतु, मशीन एवं उपकरण खरीदने हेतु आदि के लिए दिया जाता है। आपकी जो कॉमर्शियल बैंक से जो आपको वित्तीय सहायता दी जाती है वो किस किस के लिए दी जाती है? भवन निर्माण हेतु, भूमि क्रय हेतु और आपका अवधि ऋण, ठीक, और मध्य अवधि ऋण और आपकी मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए ये वित्तीय सहायता आपको जो कि है प्रदान करता है। कौन? वाणिज्यिक भवन, वाणिज्यिक बैंक, सॉरी, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक वर्तमान में लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्न 3 योजना चला रहा है। जो आपकी कॉमर्शियल बैंक द्वारा चलाई जाने वाली 3 योजनाएं हैं उनके नाम हैं उदार एवं स्वतंत्र योजना, दूसरी है उद्यमी योजना, तीसरी है इक्विटी फंड योजना। ठीक, तो ये 3 योजना जो की है कॉमर्शियल बैंक द्वारा आप लोगों के लिए चलाई जाती हैं और जो उद्योग करते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए। छठवां हमारा आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में हम लिखेंगे इसके द्वारा भी लघु उद्योग को अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यह लघु उद्योग के लिए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां हमारा आता है श्रेणीय ग्रामीण बैंक। यह बैंक भी अपने क्षेत्र में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग इकाइयों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, हमने इतनी सारी जो कि है 7 प्रकार की संस्थाएं पढ़ ली जो आपको वित्तीय सहायता देती हैं। अब देखिए, इन सातों जो कि है 10 संस्थाएं हम पढ़ेंगे और इन 10 संस्थाओं का ही जो कि है काम क्या है? आपको वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो आपके लघु उद्योग हैं, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को जो है बिजनेस करने में सहायता प्रदान करती हैं। कौन सी? वित्तीय सहायता प्रदान आपको करती है, मतलब कि कुछ धनराशि देकर कुछ समय बाद आपसे ऋण उस पर लगाकर, ठीक, आपसे वापस तो ले लेंगी लेकिन कुछ समय के लिए आपको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये अलग अलग संस्थाओं पर आधारित होता है। तो कुछ समय के लिए आपको ये जो पैसे चलाती हैं एक तरह से। इसके बाद 8वां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI, स्मॉल आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो कि है इसका एक आपसे क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इसको जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम आपको देखिए दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एक बार नहीं कई बार जो कि है पूछा जा चुका है। देखिए, ये यहाँ पर लिखा है कि सिडबी क्या है, सिडबी किस प्रकार कार्य करती है। तो सिडबी का मतलब क्या है? सिडबी ये है हमारा SIDBI, सिडबी तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे और अगर आपसे ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके बारे में थोड़ा आपको बनाकर भी अपने मन से लिख देना है ताकि आपका 1 से 2 पेज आप लोग आराम से भर सकें। लघु उद्योगों की इकाइयों की उन्नति एवं विकास करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देने हेतु 2 अप्रैल सन 1990 को भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई। देखिए, इसका मतलब क्या है? लघु उद्योगों की इकाइयों की उन्नति एवं विकास के लिए, आपके जो लघु उद्योग करते हैं उनकी उन्नति और उनके विकास के लिए जो कि है इस बैंक की स्थापना की गई। कितने में की गई? 2 अप्रैल सन 1990 ईस्वी में की गई, ठीक है। इस बैंक की स्थापना की गई। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में तथा 21 शाखाएं पूरे भारत में हैं। आपकी जो SIDBI है इस बैंक की जो कि है, इस संस्थान की, अगर हम कह सकें इस बैंक की जो कि है, एक आपका जो हेड ऑफिस है वो है लखनऊ में और 21 शाखाएं पूरे भारत में जो कि इसकी फैली हुई हैं। इसके द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जाती हैं। आपकी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है इसके द्वारा आपकी निम्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। छोटे कुटीर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए योजना, आपके उपकरण पुनः फाइनेंस योजना, तीसरा है व्यवसाय के लिए योजना, चौथा है आपका छोटे सड़क परिवहन ऑपरेटर के लिए योजना, 5वां है क्या? मार्केटिंग गतिविधियों के लिए योजना, 6वां है महिला उद्यमियों के लिए योजना और 7वां है भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजना। भूतपूर्व सैनिक मतलब आपके एक्स सोल्जर, जो कभी किसी आपके जो कि है सैनिक पहले रह चुके हों, उनके लिए योजना इसमें चलाई जाती है। तो देखिए, इसके बाद 9वां हमारा आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना। इसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है
ये भी आपसे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में भी जो कि हम आपको एक पेज आपको लिखना ही होगा, ठीक। अगर आपसे देखिए जैसा कि अगर आपसे पूछ ले कि संस्थाएं, अगर आप इन सभी के बारे में लिखें तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, और अगर आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले तो कम से कम नहीं तो आपको 1.5 पेज तो भरना ही होगा, तब जाकर आपको 5 नंबर आसानी से दिए जाते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1982 में 12 जुलाई को की गई थी, ठीक। इसकी स्थापना 1982 में आपका 12 जुलाई को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों और शिल्पकारियों कुटीर हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए आपकी जितनी भी ये 10 संस्थाएं जो कि हम पढ़ चुके हैं, 10 बैंक हम पढ़ चुके हैं, उन सभी का काम क्या है, लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो एक लाइन तो आप सब में लगा ही सकते हैं कि इसके द्वारा जो कि हमको लघु उद्योगों को जो कि है वित्तीय सहायता प्रदान होती है, और इससे हमको जो कि है लघु उद्योग करने में काफ़ी आसानी होती है। इसी तरह से आप अपने मन से बनाकर कई लाइनें जो कि है लिख सकते हैं। अगर आपको एक चीज़, देखिए कोई भी अगर जो कि है टॉपिक आपको समझ में आ गया तो उसके बारे में आप मन से बनाकर भी जो कि है आधा पेज आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यह वित्तीय सहायता राज्य के सहकारी बैंकों आपकी श्रेणी ग्रामीण बैंकों के मध्य से प्रदान की जाती है, ठीक। अगर आपसे देखिए सभी जो कि है, अगर आप सभी का जो कि है वर्णन करें तो आप यहाँ तक लिखेंगे। अगर आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसमें और थोड़ा लिख देंगे कि आपकी नाबार्ड की भूमिका को पूरा करके उसमें निम्नलिखित आपके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक। इसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसके बारे में भी जो कि आप लिख देंगे। देखिए नाबार्ड यह अपने ग्राहक संस्थानों पर भी नज़र रखता है। दूसरा है यह गांव में काम कर रहे संस्थानों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है नाबार्ड वित्तीय आपकी संस्थाओं को पुनर्वित्ती करता है जो ग्रामीण क्षेत्र का वित्त पोषण करती हैं। चौथा आपका क्या है, यह पूरे भारत के बाहर सरकारी बैंक और आरआरबी का विनियमन और आपका पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। तो ये था हमारा नाबार्ड। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं 10वां और लास्ट हमारा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान हेतु 2 योजनाएं चलाई जाती हैं। पहला है बिलों को पुनर्कटौती योजना, दूसरा है आपकी पुनर्वित्तीय योजना। तो 2 योजनाएं इस बैंक के द्वारा चलाई जाती हैं। कौन सा, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने लघु उद्योग को जो की है आपके वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो कि अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे TBI और MSME क्या है, इन दोनों के बारे में जो कि आपको बताना होगा। और ये क्वेश्चन आपसे जो कि है अधिकतर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और देखिए आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि आपको जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो 10 प्रकार की आपकी संस्थाएं होती हैं। इन 10 के बारे में हमने आपको एकदम डिटेल से समझा दिया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। देखिए वीडियो को लाइक करने से हम लोगों का कुछ लाभ नहीं है, बस एक मोटिवेशन जो कि है आप लोगों की ओर से मिल जाता है कि आप लोग जो कि है वीडियो आप लोगों को पसंद आई, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर इतनी सरल भाषा में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक। तो इसलिए आप लोग भी जो कि चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। और आप लोग भी जो कि है नोट्स ज़रूर से बनाते चलें। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी लोगों को पता होगा कि जो कि है नोट्स बनाने से कितना लाभ हमको जो कि है मिल सकता है। तो आप लोग अपने नोट्स बनाते चलें। पेपर के टाइम क्या होगा, आपको केवल एक बार नोट्स जो कि है खोलकर आपको एक बार रिवीजन करना होगा। और आप सभी लोगों को पता है कि खुद के नोट्स जो आप बनाते हैं उससे हमको बहुत ही जल्दी जो कि है याद हो जाता है। तो इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं आप सभी लोग जो कि नोट्स बनाते जरूर से चलें। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।